व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुदावंद के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि इस मौसम में अभी आप तैयार कर सकते हैं। मिक्स सब्ज़ी का अचार, ये मिक्स वेजिटेबल पिकल है। इसमें लहसुन है और लेमन है, हरी मिर्चें हैं, चने हैं और डेले हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए बगैर देर की ये बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल का अचार जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत डिलीशियस बनता है। तो उसके लिए चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चाहिए। तो मैंने 1 पाव देसी लहसुन लिया है। ये देखें, ये देसी लहसुन थोड़ा साइज़ में छोटा होता है, दूसरा वाला मोटा मोटा होता है तो वो अच्छा नहीं होता। देसी लहसुन अचार में बहुत अच्छा लगता है और जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये मैं बना रही हूँ। 1 पाव लहसुन को मैंने छील के, धो के और इसको अच्छे तरीके से कपड़े के साथ पोंछ के और खुश्क कर लिया है। और ये मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 पाव लेमन है। लेमन भी हमेशा देसी वाला आप लें, जो दूसरा होता है चाइना वाला, उसकी स्किन पतली होती है और वह जल्दी गल जाता है, सख्त स्किन होती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये लीमू आपने लेना है। और ये मैंने हरी मिर्ची ली है, ये काफ़ी तेज़ है। ये मैंने 1 पाव ली है, इनको भी मैंने धो के खुश्क कर लिया है। और ये मैंने तकरीबन आधा किलो गाजरें ली हैं, इनको भी मैंने धो के, छील के और खुश्क कर लिया है। और इनके ऊपर ये जो बाल से होते हैं ना, ये आपने हटा देने हैं, बिल्कुल इसको साफ़ कर देना है, वरना ये सारी चीज़ें जो है वो अचार को ख़राब करने का बाइस बनेगी। और ये मैंने चने ले लिए हैं, ये भी मैं इसमें डालूँगी। चने आज नहीं डालूँगी, ये चने जो है इनको मैं बॉईल करके और कल इसमें ऐड करूँगी। तो इन सारी चीज़ों को काट के फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखें, इस तरह आपने इतनी इतनी गाजर को काट लेना है। ये देखें, ये मैंने इस तरह काटा है और इसी तरह बाकी की भी सारी काटूंगी। और लेमन भी आपको बता देती हूँ। तो लेमन को हमने, ये देखें, 1 लेमन के हमने 4 टुकड़े करने हैं। आपकी मर्ज़ी, आप 2 टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, खाया नहीं जाता, तो वो फिर वेस्ट हो जाता है। तो ये मैंने 4 टुकड़े कर लिए। इसी तरह मैं काटूंगी। और बाकी ये जो हरी मिर्ची है, इसको हम बीच में से इस तरह काटेंगे। ये देखें, ये हम इस तरह, तो सारी काट के फिर आपसे मिलते हैं। देखें, हमने सारे लेमन जो हैं वो काट लिए हैं। और ये हरी मिर्चों को भी इस तरह, हरी मिर्चों को कट लगा के, और इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा 1 चुटकी नमक लगा दिया है। तो ये जो है गाजरें, ये भी हमने ले ली हैं काट के, तो ये भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ये हमने जो लहसुन लिया है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और फिर हमने इसमें जो है हल्दी और नमक लगाना है। तो ये देखें, ये मैंने 3 चम्मच हल्दी ले ली है, 3 टेबलस्पून। इसको हम इस तरह इसमें लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। और ये मैंने 4 चम्मच नमक लिया है, 4 टेबलस्पून सॉल्ट है ये, और लाहौरी नमक है ये। अचार के लिए हमेशा यही इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, ओरिजिनल नमक होता है। ये मैंने डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने से पहले हाथों को अच्छे तरीके से धो के खुश्क कर लें। और इनमें कोई भी चीज़ जो है वो गीली नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ गीली होगी तो आपका अचार जो है वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। अभी हमने ये सारी जो नमक डाला था वो मिक्स कर दिया है, हल्दी और नमक को। बाकी की भी डाल देंगे थोड़ी थोड़ी करके, तो बॉटल में डाल के रख देंगे इस तरह। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये हमारी हल्दी नमक सारा इसमें हमने लगा दिया है। 4 से 5 चम्मच नमक लिया था और 3 चम्मच भर के मैंने हल्दी के लिए थे। ये सारा मैंने इसमें लगा दिया है। अब हम इनको बर्नी में ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने बर्नी ले ली थी, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के खुश्क करके इसको मैंने धूप में रखा हुआ था। तो अब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। तो ये सारी, तो ये देखें, बर्नी में मैंने सारी चीज़ें भर ली हैं और उसमें
बर्नी छोटी थी तो कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। तो इनको हम बंद करके फिर एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिला देंगे और कल सुबह तक इसको हम रख के छोड़ देंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। इससे ये फ़ायदा होता है जितना मॉइस्चर है इसके अंदर वो रिलीज़ हो जाएगा, तो बाद में इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। और ये देखें मेरे हाथ भी सारे पीले हो गए, हालांकि 20 साल पहले पीले हो चुके थे, अभी दोबारा फिर पीले हो गए हैं। तो अभी मिलेंगे कल सुबह इनका पानी निकालने के बाद। देखें मैंने इनको हल्दी नमक लगा के रखा था और ये देखें सारा इसका मॉइस्चर जो है, ये देखें कितना पानी निकला हुआ है। ये रात भर मैंने लगा के रखा था और अभी ये पानी को हम ड्रेन करेंगे और इन चीज़ों को हम सुखाने के लिए रख देंगे। ये देखें दोनों बॉटल्स में ये इतना निकला हुआ है और कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और साथ में हमने ये चने इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये चने जो हैं इनको भी मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था और सुबह मैंने अच्छे तरीके से धो के पानी निकाल के और इनको मैंने बॉईल कर लिया है। और इनको हमने सिर्फ 50% बॉईल करना है, ज़्यादा हमने इनको बॉईल नहीं करना है क्योंकि ये उसके अंदर रहेंगे और इस अचार को आप 1 साल तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये चने जो हैं वो नमक डाल के मैंने बॉईल किया है इनको। तो अभी हम इनका पानी ड्रेन करेंगे। ये मैंने जाली ले ली है तो इसमें हम ये सारा अचार जो है निकाल देंगे। तो ये देखें सारा पानी इसका निकल गया है। अब हम इस जार को धो के दोबारा तैयार करेंगे। ये भी इसमें डाल रही हूँ मैं। और ये जो अचार है अब पूरा दिन मैं इसको पंखे के नीचे फैला के रखूँगी। तो अभी मैं आपको फैला के दिखाती हूँ कि किस तरह हमने इसको रखना है। तो ये देखें इतना पानी हमारा ये जो है निकला है, ये देखें ये पानी हम वेस्ट कर देंगे और इसको हम अभी पंखे के नीचे रख देंगे और चने जो हैं इनको भी हम पंखे के नीचे रख देंगे। तो ये देखें मैंने सारा जो है अचार का सामान जो था उसको मैंने इधर पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख दिया है। तो नीचे मैंने प्लास्टिक बिछाया, ऊपर मैंने टिश्यू पेपर बिछा दिया है ताकि ये सारा जो पानी है इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो सारा ये टिश्यू पेपर सोक कर लेगा। और हम इसको तकरीबन शाम तक ऐसे ही रखेंगे ताकि सारा पानी खुश्क हो जाए। बीच बीच में मैं इसको अलट पलट करके और इसका मैं साइड चेंज करती रहूँगी, इस तरह हिलाती रहूँगी ताकि हर तरफ से इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर मिलते हैं शाम को। और चने भी इसी तरह हमने रखना है ताकि इसको मैंने पानी में बॉईल किया है तो इसका भी पानी जो है वो सारा खुश्क हो जाए। तो फिर शाम को मिलते हैं। तो ये देख लें ये मैंने पूरा दिन इसको पंखे के नीचे रखा था और थोड़ा सा मैंने 15 मिनट की धूप भी इसको दिखा दी थी। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुकी है हमारी सारी चीज़ें। लेमन को देखें बिल्कुल ड्राई हो गया है। और लेमन के साथ हल्दी नमक लगा के रखने का फ़ायदा ये भी होता है कि जो हमारी गाजर और ये लहसुन होता है ना ये खट्टा हो जाता है, तो खट्टा होने से ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। ये देखें मिर्चें भी बिल्कुल सूखी हुई हैं। तो अभी हम अचार को बनाएंगे। इसके साथ मैंने ये लिए हैं डेले। ये डेले अभी इस मौसम में नहीं होते, ये गर्मियों के मौसम में मिलते हैं मई जून में। तो ये मैंने जब से इसका अचार बना के रखा है, लेकिन अभी मैं मिक्स बना रही हूँ तो इसको भी साथ में मिक्स करूँगी। और साथ में ये मैंने ले लिए हैं चने और ये मैंने अचार का मसाला जो है वो पहले से मिक्स करके तैयार करके रखा है। तो इसमें मैंने लिए हैं 2.5 चम्मच भर के मैंने साबुत धनिया लिया है, 2 चम्मच मेथी ली है, 1.5 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और 2 चम्मच भर के लाल मिर्ची ली है, 1 चम्मच हल्दी ली है और 1 चम्मच ही मैंने कलौंजी इसमें ली है। और नमक मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया है क्योंकि हमने पहले भी नमक लगा के रखा था, तो वो मैं अभी टेस्ट करके देखूँगी, फिर उसमें 1 चम्मच नमक सिर्फ मैं ऐड करूँगी और आधा चम्मच मैंने इसमें राई ली है। तो ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें हम 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे।
वही तेल है जो अचार में डालते हैं, सरसों का तेल है। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। हो चुका है, इसमें हम चने डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखे हैं। इसको हम सरसों के तेल में थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये देखें, सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई किया है, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी बहुत भी नमी इसमें हो तो ख़त्म हो जाए, ताकि ये पूरा 1 साल तक इसी तरह चले। तो ये मैंने इसको अभी इसमें निकाल रही हूँ। ये देखें, चने हमने मिक्सिंग बाउल में निकाल लिए हैं, जिसमें हम इसको मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी। तो चने हमारे ठंडे हो रहे हैं। जब तक मैंने ये 2 चम्मच ऑयल मैंने डाला है कढ़ाई के अंदर। ऑयल को हमने सिर्फ गरम करना है। थोड़ा सा ऑयल हमारा गरम हो जाए तो फिर हम मसाला इसके अंदर डाल देंगे, ताकि मसाला भी हमारा थोड़ा सा गरम तेल में फ्राई हो जाए तो उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये देखें, तेल हमारा गरम हो चुका है। हमने इसको मसाले को जलाना नहीं है, सिर्फ इसकी नमी ख़त्म करनी है। तो ये देखें, तेल हमारा जो है वो गरम हो चुका है। कढ़ाई हमारी पहले से ही गरम थी। तो अभी मैं इसमें सारे मसाले को डाल दूंगी। तेल ज़्यादा गरम हो गया है तो थोड़ा सा इसको हमने नीम गरम रखना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। अभी हम इसमें सारा मसाला डाल देंगे और अच्छे तरीके से तेल में मिक्स कर देंगे। हमने मसाले को अच्छे तरीके से, ये सारा मसाला जो है मैंने दरदरा सा इसको कूटा हुआ है। मैंने इसको खलबट्टे में डाल के इसको कूटा है। ज़्यादा बारीक इसको नहीं करते हैं, सिर्फ इतना ही करना होता है। तो ये देखें, हमारा ये मसाला भी गरम हो गया है। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। चने हमारे जो हैं वो ठंडे हो गए हैं। ये देखें, हम इसको छू पा रहे हैं। तो ये सारे जो हमने लेमन, गाजर और लहसुन और हरी मिर्ची ली थी, इसको इसके साथ हम मिक्स करेंगे। मसाला भी इसके अंदर डालेंगे। ये अलग अलग, आधा इसमें मिक्स करेंगे, आधा इसमें, क्योंकि ये बर्तन छोटा है। तो ये देखें, सारा हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही हम ये वाले जो केले का अचार है, जो कि पहले से बना पड़ा है, इसको भी इसमें मैं मिक्स करूँगी। देखिए कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। हमने मसाले को थोड़ा सा भूना था, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसमें मिक्स कर लेंगे मसाले को। ये हम इसमें ये 4 चम्मच सफ़ेद वाला सिरका डाल देंगे। सिरके को भी अच्छे तरीके से सारे अचार में मिक्स कर लेंगे। अचार हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको एक डिब्बे के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखें, हमने बॉटल में डाल लिया है और ये हमारी 2 बॉटल्स तैयार हुई हैं। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तो ये हमने सरसों का तेल इसमें ऐड कर दिया है और तेल इतना होना चाहिए कि हमारा अचार जो है वो पूरा डूब जाए। ये मैंने आधा किलो डाला है, आधा किलो और डालना पड़ेगा। तो ये देखें, हमारा अचार जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको रख देंगे, छाँव में रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे। और ये 1 हफ़्ते के बाद खाने वाला बन जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वैसे तो सारी चीज़ें मैंने, जैसे चने भी फ्राई करके डाले हैं, डेले भी ऑलरेडी पके हुए थे और बाकी चीज़ें भी तकरीबन गल गई हैं। गाजर भी ऐसी चीज़ है कि आप अभी भले खाना शुरू कर दें, लेकिन फिर भी 1 हफ़्ते बाद जो है वो बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। इसमें मैंने सिरका डाला है, सिरके की वजह से खट्टा भी होगा और वो प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा। तो हमारा ज़बरदस्त सा अचार बन के तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।